ABN महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में धूम से मनाया गया यौम आज़ादी। राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के हाथों हुई परचम कुशाई। उर्दू, अंग्रेजी और मराठी मीडियम स्कूलों में भी किया गया प्रोग्रामों का इनेकाद। थाना के सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत से महाराष्ट्र में गम का माहौल। संजय राउत ने वजीर आला पर साधा निशाना। आरोग्य मंत्री से इस्तीफा का भी किया पुरजोर मुतालबा। हरियाणा के जाटों ने मुल्क में मिसाल की कायम। मुसलमानों ने कहा, हम जाट बिरादरी के मकरूज रहेंगे। कारपोरेशन के इनेदामी दस्ते की शहरियान से अपील, 7 दिनों में जुर्माना अदा करके जब्त की गई गाड़ियां ले जाए वापस, वरना 7 दिन के बाद कर दिया जाएगा नीलाम। और मराठवाड़ा रियासत महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क में तमामी अरबी मदारिस में भी धूम से मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। खबरें तफसील से। नाजरीन, हिंदुस्तान की 77वीं यौम आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। औरंगाबाद में राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के हाथों परचम कुशाई अमल में आई, जहां तमामी आला सियासी कायदीन के अलावा अफसरान और मुलाजिमीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और मुल्क के अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। वहीं तमाम ही उर्दू, अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में भी परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके बाद तलबा ने आज़ादी से मुताल्लिक प्रोग्राम पेश करके आज़ादी का जश्न मनाया। वहीं कमसिन तलबा ने भी तकरीरों के जरिए आज़ादी हिंद में कुर्बानियाँ देने वाले मुजाहिदीन को बेहतरीन खिराज पेश किया। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन थाना के सरकारी अस्पताल में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, उसने महाराष्ट्र को सकते में डाल दिया है। इस अस्पताल में एक ही रात में 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 17 मरीजों की जान चली गई, जिसके बाद महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ अवाम में नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। हर तरफ से इस वाक़े पर जहां अफसोस जताया जा रहा है, वहीं इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा भी अब जोर पकड़ने लगा है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के तर्जुमान संजय राउत ने इस वाक़े को लेकर मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार की धज्जियां उड़ाई है। संजय राउत ने कहा कि जिस दिन से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आई है, पूरे महाराष्ट्र में मौत का तांडव हो रहा है। पहले समृद्धि हाईवे ने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, फिर खारघर के वाक़ये ने कई मासूमों की जान ले ली, तो वहीं हजारों किसानों ने खुदकुशी कर ली और अब थाना के सरकारी अस्पताल में भी वही मौत का रक्स हो रहा है। संजय राउत ने अपोजिशन पर बार बार उंगलियां उठाने वाले बीजेपी के कायदीन पर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि थाना वजीर आला का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वजीर आला बीमारी का नाटक करके आराम करने के लिए महाभीरेश्वर तो जा सकते हैं, लेकिन थाना में मरने वालों के घर वालों की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँची। उन्होंने कहा कि मौजूदा वजीर आला हर महज पर नाकाम हो चुके हैं। संजय राउत ने आरोग्य मंत्री से फौरी इस्तीफा लेने की मांग करते हुए कहा कि इस मंत्री का इस्तीफा लेकर इस मामले की तहकीकात की जाए और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाजरीन, गुज़िश्ता 31 जुलाई को हरियाणा, नूह और मेवात में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हरियाणा, मेवात और नूह में हुई, इसने इस मुल्क के मुसलमानों को एक पैगाम दिया है कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तमाम ही जाट पंचायतों ने एक तरफा ऐलान करते हुए मुसलमानों का साथ देने का फैसला किया। इस सिलसिले में मेवात के रमजान खान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 9 तशद्दुद के बाद जाटों ने जिस तरह का रद्द अमल दिया है, उसने मुल्क में एक मिसाल कायम की है। जाटों के इस अमन और हक पसंदाना इक़दाम से जहां यहाँ के मुसलमानों को एक हौसला मिला, वहीं फ़िरका परस्त तिलमिला चुके हैं। हरियाणा, मेवात और नूह के मुसलमानों ने कहा कि हम जाटों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सच्चाई और हक का साथ दिया, और ये भी कहा कि जाटों ने हमें अपना मखरूज बना दिया है, क्योंकि आज के दौर में सच बोलना सबसे बड़ा चैलेंज है। जाटों की वजह से हरियाणा जलने से बच गया। जाटों का ये रुख तारीख में दर्ज होगा। वहीं जाट बिरादरी ने कहा कि ये हुक्मरान जमातें हमारी लाशों पर सियासत करके कहां से कहां पहुंच चुकी है। नाजरीन, साल 2022 और 2023 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस कमिश्नरेट और आरटीओ इंतजामिया की जानिब से शहर में एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत शहर में खड़ी लावारिस 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त करके गरवारे स्टेडियम में जमा कर दिया गया था। अब मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से तमामी गाड़ी मालिकान को इत्तला दी गई कि वो आइंदा 7 दिनों में जुर्माना अदा करने के बाद अपनी अपनी गाड़ियां वापस लेकर जाए। इंतजामिया की जानिब से इंतबा दिया गया कि 7 दिन में अगर गाड़ी मालिकान ने अपनी गाड़ियां वापस नहीं ली तो फिर इन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाएगा और इंतजामिया के खिलाफ कोई शिकायत कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह इसकी तमाम तर जिम्मेदारी गाड़ी मालिकान पर आयद होगी।
नाज़रीन, शहर, ज़िला और रियासत के साथ साथ पूरे मुल्क में जहां उर्दू, अंग्रेज़ी और मराठी मीडियम के स्कूलों और कॉलेजों में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया, वहीं तमाम ही अरबी मदारिस में भी धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया गया और इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले, इस मुल्क की ज़मीन को अपने खून से लाल करने वाले और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने के लिए कुर्बानियाँ देने में सबसे आगे रहने वाले उलमा किराम की खिदमत को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। नाज़रीन, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए सबसे पहला नारा दारुल उलूम देवबंद से बुलंद हुआ, जिसके बाद लाखों उलमा इकराम सर पर कफन बांधकर अंग्रेज़ों को ललकारते मैदान जंग में कूद पड़े। ये उलमा इकराम की ऐसी जमात थी कि जिसकी जफाकशी, अज़ाइम, सब्र आजमाई, दूर अंदेशी, इसार व कुर्बानियों ने इस दौर की तारीख को इनकलाब आफरी बना दिया। इन्हीं उलमा इकराम की जलाई हुई मशाल की रोशनी में 1857 की जंग लड़ी गई, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग में नाकामी हुई और इस नाकामी की सबसे बड़ी कीमत मुसलमानों ने चुकाई। तकरीबन 2 लाख मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया, जिनमें 50,000 से ज़ायद उलमा इकराम और मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान थे, जिनकी नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों को आज भुला दिया गया। और वो लोग जिनके मुंह में उस वक्त ज़बान नहीं थी, आज वही लोग उलमा इकराम और मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करके ये सवाल करते हैं कि इस मुल्क में तुम्हारा क्या हक़ है। बहरहाल 1857 की जंग में नाकामी के बाद तमामी कौमों के साथ साथ उलमा इकराम और मुल्क के मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी का सिलसिला जारी रखा और बिलाखिर लाखों उलमा इकराम की शहादत के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तमामी अरबी मदारिस के जिम्मेदारान, असातिज़ा, तलबा ने मुल्क की यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए ये अज़्म किया कि चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम अपने मुल्क की अज़मत, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और अपने मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।